तो जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ तब से फाइनली हमें बालकनी मिली है, क्योंकि इससे पहले हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे हमारे पास बालकनी की सुविधा नहीं उपलब्ध थी। तो अब जब हमारे पास बालकनी है तो मैं अक्सर सुबह शाम बालकनी पे बैठती हूँ, टाइम स्पेंड करती हूँ। और हमारे घर के जस्ट बगल में ही ये एक बड़ा सा पेड़ है जिसपे ये ढेर सारे सूखे हुए पॉट्स लटके हुए हैं। तो जब भी मैं बालकनी पे बैठी रहती हूँ तो मैं इस पेड़ को देखती हूँ और हमेशा ये सोचती हूँ कि एक ना एक दिन मैं इन पॉट से कुछ ना कुछ ज़रूर बनाऊँगी। बट वो एक दिन इतनी जल्दी आ जाएगा ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा था। मैं हर रोज़ इस पेड़ को देखती थी, ये पॉट्स को देखती थी और मेरे दिमाग में अनगिनत आइडियाज़ आते रहते थे कि यार इससे तो मैं ये भी बना सकती हूँ, इससे तो मैं वो भी बना सकती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी इतने दिनों से, जब से हम यहाँ आए हैं। तो मेरा पेशेंस लेवल अब ख़त्म हो चुका था और फाइनली मैं वहाँ से ढेर सारे पॉट्स लेके आई हूँ और आज हम इन्हीं पॉट्स को यूज़ करके कुछ ना कुछ बनाएंगे। थंबनेल में आपने देखा होगा मैंने पॉट्स नहीं लिखा, वहाँ पे मैंने लीव्स लिख रखा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबके घर के पास ऐसे ही पेड़ हो और यही पॉट्स उसमें लटके हुए हो। तो ये जो क्राफ्ट मैं बनाने वाली हूँ ये सेम चीज़ आप भी बना सकते हो सूखी हुई लीव्स को यूज़ करके। और वैसे भी वीडियो में जहाँ जहाँ भी जो भी अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं यूज़ करने के लिए वो मैं आपको बताते हुए चलूँगी। तो पॉट्स तो मेरे पास ढेर सारे इकट्ठा हो गए हैं, तो चलिए इनको यूज़ करते हैं और कुछ बनाते हैं। तो अपने पहले DIY में मैं इन पॉट्स को यूज़ करने वाली हूँ, मतलब पहले क्या बाकी सारे DIY में इन पॉट्स को यूज़ करूँगी। तो ये वीडियो बनाने से पहले ना मैं सोच रही थी कि पेड़ का जो ये हिस्सा है इसको बोलते क्या है, क्योंकि वीडियो में तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। तो मैंने फिर गूगल सर्च किया और फिर मुझे पता चला कि अच्छा इसको पॉट्स बोलते हैं। तो इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, लगभग स्क्वायर पीस में कट कर लिया है। अब यही सेम चीज़ आप पत्ती की हेल्प से भी बना सकते हो। पत्ती को छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में कट कर लेना है। पत्ती मतलब जो पेड़ की सूखी हुई पत्तियाँ होती हैं उसको। और इसके आगे का प्रोसेस आप एज इट इज़ जैसा मैं यहाँ पे बना रही हूँ वैसे रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इन पॉट्स को चिपका रही हूँ। तो आपको ऐसे चिपकाना है कि एक पीस वर्टिकल डायरेक्शन में हो और दूसरा पीस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो मैंने ना जो बैम्बू मैट होती है जो कि बुन के बनाई जाती है बिल्कुल वैसे कुछ दिमाग में सोचा था और उसी को ध्यान में रख के ये पैटर्न बनाया। और ये काफ़ी हद तक लग भी ऐसा कुछ मैट जैसा ही रहा है बनने के बाद। तो चलो इस DIY के पीछे ना काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। एंड मेरे लिए ना ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो शुरू से बताती हूँ क्या हुआ। मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है आज़ादी का अमृत महोत्सव, उससे मुझे मैसेज आया। और जैसे ही मैंने मैसेज देखा तो पहले तो मुझे लगा कि यार ये कुछ फेक आईडी से आया होगा, बट फिर मैंने खोल के देखा तो वो सच में रियल आईडी से, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल आईडी थी, वहाँ से मैसेज आया था। एंड उसमें था कि पर्यावरण दिवस पे क्या मैं उनके लिए एक वीडियो बना सकती हूँ। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि यार मेरा काम सच में लोगों को पसंद आ रहा है। तो बहुत से लोग को इस बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। जो लोग नहीं करते हैं ना, मैं उनसे बहुत नाराज़ हूँ, पर चलो कोई बात नहीं। जिसने भी नहीं फॉलो किया है वो अब जाके कर लो, क्योंकि मैं वहाँ पे अपने बहुत सारे अपडेट्स देती रहती हूँ जो कि यूट्यूब पे बार बार आके बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो इंस्टाग्राम पे सारे अपडेट्स मैं दे देती हूँ। हाँ, तो अब पर्यावरण दिवस के लिए मुझे ऐसा कोई DIY बनाना था, मतलब वेस्ट मटेरियल्स को यूज़ करके। तो मैंने यही वाला DIY बनाया था जो कि सबको बहुत पसंद आया। और फिर मैंने सोचा कि जब सबको इतना पसंद आ रहा है तो क्यों ना मैं इसको अपने YouTube चैनल पे भी शेयर करूं। तो इसलिए मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, वो सिर्फ YouTube पे ही मुझे देखते हैं। तो देखो आप लोग के लिए स्पेशली मैं यहाँ तक आई हूँ, तो आप मेरे लिए स्पेशली इंस्टाग्राम तक जाके मुझे वहाँ फॉलो कर लो। अब ये काफ़ी लाइट वेट है, तो इसको हैंग करने के लिए मैं ग्लू गन से पीछे एक रोप अटैच कर दूंगी। एंड ये रहा इसका फाइनल लुक। तो अब जो हम नेक्स्ट DIY बना रहे हैं उसके लिए मुझे थोड़ा हार्ड बेस चाहिए था। हार्ड मतलब मैं कार्डबोर्ड नहीं यूज़ करना चाहती थी, तो थोड़ा तगड़ा चाहिए था बेस, लाइक वुडन का या फिर MDF का। तो अब ये सारी चीज़ें तो मेरे पास होती नहीं है, तो हमेशा की तरह मैं जुगाड़ करके ही बेस बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक्स को ले लिया है और उससे एक बेस बना लिया है। अब आप इसको एज इट इज़ रेक्टेंगुलर शेप में ही रहने दे सकते हो या फिर किसी भी शेप में आप कट कर सकते हो। तो मैंने इस बार काफ़ी डिफरेंट टाइप का शेप लिया है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ भी शेप बना दिया है। अब ये जो पॉट्स है ना, इसके अंदर से बीज निकलते हैं, तो वो सारे बीज निकाल के मैंने इकट्ठे कर लिए और ये काफ़ी सारे हो गए थे।
तो मैंने सोचा कि इससे भी कुछ बनाते हैं। तो अब जो हमने बेस बना के रेडी कर लिया था उसमें हम इन बीज को बारी बारी से चिपकाएंगे। अब जिसके पास भी ये वाले बीज नहीं है वो यहाँ पे कुछ और चिपका सकते हैं, लाइक पिस्ता शेल्स चिपका सकते हैं या फिर छोटे छोटे पत्थर चिपका सकते हैं, या फिर कोई दूसरे बीज जो हम यूजुअली फेंक देते हैं, लाइक इमली के बीज या फिर वो जो क्या होता है कस्टर्ड एप्पल उसके बीज, अरे मतलब शरीफा के बीज। तो ऐसा कुछ भी हो आपके पास तो वो आप यहाँ पे चिपका सकते हो। तो मैं कुछ ऐसे चिपका रही हूँ कि पूरा जो बेस है वो कवर हो जाए और ऊपर सिर्फ ये जो बीज हैं वही पूरे के पूरे शेप में चिपक जाए। अब मेरी दोनों बहनें जब इसको देख रही थी ना तो उन्होंने बोला कि ये कितना घटिया सा घिनौना सा लग रहा है। मैंने कहा बस चुप बैठे रहो, बस इसको बन जाने दो फिर बोलना। तो खैर ये सब तो चलता रहता है। आप लोगों को भी शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसा गंदा सा लग रहा है, पर इसको हम स्प्रे पेंट कर देंगे। मैंने गोल्डन स्प्रे पेंट किया है एंड आप देखो कितना ज़्यादा ये एस्थेटिक लुक दे रहा है। तो चलो अब अपना नेक्स्ट DIY स्टार्ट करें। तो इसके लिए मैंने ले ली है ये ग्लास बॉटल, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोग से पूछा था कि मुझे ग्लास बॉटल डेकोरेशन वाले वीडियो बनाने चाहिए कि नहीं, और आप लोग ने फुल सपोर्ट किया कि हाँ मानसी बनाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जब सब लोग कह रहे हैं तो फिर तो बनाना ही चाहिए। तो सबसे पहले इस पर एक बेस कोट अप्लाई करेंगे। अब बेस कोट देखो इसीलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि एक बार जब बेस कोट हो जाता है उसके ऊपर पेंट करना काफ़ी ईजी होता है, पेंट ईजिली छूट के निकलता नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। बाकी आप चाहो तो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली पेंट कर सकते हो या फिर बस ठीक है। तो अब मैंने इसको बेस में पेंट करने के बाद इस पे हम डिफरेंट कलर्स लेंगे और काफ़ी लाइट और बोहो टाइप के कलर्स मैं ले रही हूँ। और ये कलर्स को मैं ऐसे रैंडमली कुछ भी शेप बनाते हुए इधर उधर जहाँ जहाँ जगह है वहाँ पेंट कर दूँगी। एंड इसको पेंट करना यार बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब आपको कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है, बस ब्रश उठाओ कहीं भी ऐसे पोत दो, हो गया काम। अब आप बोलोगे कि अरे मैडम आप तो पॉट्स यूज़ करने वाली थी, वो कहाँ गया? तो वो हम यूज़ करेंगे, ज़रा सा सब्र कर लो। अब ये वाली पेंटिंग आपने पहले कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी क्योंकि ये बोहो आर्ट है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। बट मैं इसको क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया है। बेस में तो मैंने पेंट ही किया है, अब जो ऊपर जो हम लीव्स वगैरह बनाते हैं ना इस बोहो पेंटिंग में, वो मैं इन पॉट्स के बीच की हेल्प से बना रही हूँ। तो है ना ये वाला आइडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग, और इसको आप कई तरीके से चिपका सकते हो, मतलब आप कई तरह के अलग अलग शेप बना के भी कोई चीज़ को डेकोरेट कर सकते हो इन बीच की हेल्प से। तो बिना किसी थाम झाम के ये बॉटल बहुत ही ईजिली रेडी हो जाएगी। बट इसका फाइनल लुक मैं दिखाऊँ उससे पहले हम नेक्स्ट DIY दिखा लेते हैं। तो अब नेक्स्ट DIY के लिए मैंने 2 आइडिया सोचा था कि इस जो पॉट्स हैं इनको यूज़ करके या तो मैं बुकमार्क बना लूँ या फिर बॉटल में डेकोरेट करने के लिए इसको पेंट कर लूँ। अब पेंट करने के लिए मतलब पैटर्न ड्रॉ करने के लिए जो मेरा ब्रश है ना 000 साइज़ का, वो आप देख सकते हो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। बट फिर भी मैं लगभग 2 महीने से इसको ऐसे ही काम चला रही हूँ और तब तक चलाऊँगी जब तक ये पूरा ख़राब नहीं हो जाता। तो जो बुकमार्क वाला आइडिया था उसमें काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि मैंने उस पर रेजिन करने का सोचा था, तो वो आइडिया मैंने ड्रॉप किया और अब मैं सिंपली इन पॉट्स के ऊपर पेंट किया है। पेंट किया मतलब बस पैटर्न ड्रॉ किए हैं और कुछ सोचा नहीं मैंने, बस जो दिमाग में आ रहा था वो सारे पैटर्न में ड्रॉ करते जा रही थी। एंड आई थिंक ये डायलॉग सुन के अब आप बोर हो चुके होंगे कि मैंने कुछ सोचा नहीं था, जो दिमाग में आ रहा था बना रही थी। तो ये वाला डायलॉग बहुत बार हो चुका है, बट यही हमेशा होता है रियल में, तो वही मैं बता देती हूँ। तो अगर आपको ऐसे डायरेक्ट ब्रश से बनाने में पैटर्न दिक्कत होती है तो आप परमानेंट मार्कर यूज़ कर सकते हो या फिर जो पेन आता है वाइट वाला वो आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि जो भी DIYs है जहाँ भी हम पेंट कर रहे हैं वहाँ पे वार्निश अप्लाई करना मत भूलना। मैं कभी कभी वीडियो में वार्निश अप्लाई करते हुए दिखाती नहीं हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको वार्निश अप्लाई नहीं करनी है। मेरे पास कभी कभी टाइम की कमी होती है तो उस टाइम मैं वार्निश अप्लाई करते हुए वीडियो में नहीं दिखा पाती हूँ, बट
ये आपको हमेशा करना होता है क्योंकि आपका जो DIY है, आपके जो पेंट हैं वो ज़्यादा टाइम तक चल सकें। तो थोड़े बहुत सीन्स आपको इधर उधर के दिख रहे होंगे क्योंकि थोड़ा बहुत वीडियो मैं सुबह उठ के बालकनी पे बैठ के बना लेती हूँ, तो वहाँ का थोड़ा बहुत सीन आपको दिख जाएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ स्क्यूअर स्टिक्स ले रही हूँ और उसके साथ मैं इन पॉट्स को पेस्ट कर दूँगी। आप इसकी जगह न्यूज़पेपर रोल्स भी यूज़ कर सकते हो या कोई भी पुरानी लकड़ी छोटी मोटी आप यहाँ पे चिपका सकते हो। और जब तक ये ड्राई नहीं हो जाती तब तक के लिए मैं यहाँ पे मास्किंग टेप थोड़ा सा चिपका दे रही हूँ क्योंकि फेविकॉल सूखने में टाइम लगता है। तो आप थोड़ी देर के लिए चिपका दो टेप और फिर बाद में सूखने के बाद निकाल लो। एंड अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। कैसे लगे आपको आज के DIYs मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये आइडिया आपको थोड़ा सा भी अलग और अनोखा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।